नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त राज सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों क्या है कि कल से मैं सुन रहा हूँ मैसेजेस आ रहे हैं और कॉल आ रहे हैं दोस्तों के, सभी लोगों के, भाई हैप्पी न्यू ईयर, नया साल आ गया। हम 2023 से 2024 में एंटर कर लिए हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। तो बोले तो क्या यार, नया साल आ गया है, नया साल। मैंने बोला आ गया है, ठीक है, कहाँ है दिखाओ। बोलते भाई कैसी बात कर रहे हैं? अरे अपन 23 से 24 में एंटर कर गए हैं, न्यू ईयर आया है। बोले हाँ ना भाई आया है, तो दिखाओ कहाँ आया है। कुछ बदला हो तो दिख नहीं रहा है मेरे को। जैसा कल था वैसे ही आज है। नया साल का मतलब होता है नया, कुछ नया। मुझे तो कुछ नया दिख नहीं रहा है। हाँ, तुम लोग चिल कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, डीजे पे डांस कर रहे हो, चिल कर रहे हो, दारू पी रहे हो, ये मुझे देखा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये लोग जबरदस्ती पगला तो ऐसे नहीं रहे हूँ। यार भाई एंजॉय कर यार, तू भी कैसी बात कर रहा है। मैं तेरे को कॉल किया कि तेरे को विश कर दूँ। ठीक है ना, अच्छा है भाई, तूने विश किया, अच्छा लगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया क्यों किया। सब लोग ढंढोरा पीट रहे हैं, नया साल आ गया, नया साल आ गया। मुझे कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है। भाई कुछ आया है तो दिखाई देगा, कहाँ है? वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाया और बल्कि बोला था तू अजीब वो गरीब बात कर रहा है। भाई उससे मैंने कहा कि भाई कुछ नया होता तो मुझे नया दिखता, तुझमें कुछ नया होता तो मुझे दिखता, तो मुझे लगता कि हाँ यार कुछ नया हुआ है, कुछ तो ये बदलाव दिख रहा है, इसमें कुछ नया हुआ है। नया साल का मतलब होता है नया, कुछ नया। मुझे तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। 2023 जो था, जैसा था, वो 2024 भी ऐसे ही रहेगा। महंगाई 23 में भी थी, 24 में भी रहेगी। भ्रष्टाचार 23 में भी था, 24 में भी रहेगा। कुछ नया कहाँ हो रहा है? कुछ तो नया हो नहीं रहा है। क्राइम 23 में भी होता था, 24 में होगा, बल्कि और ये सब चीज बढ़ जाएंगी। घटती हुई तो कुछ नजर नहीं आ रही। हाँ, अगर 24 में ये सब चीजें हमें सुनने में आती कि न्यूज देखते या पेपर कि यार 2024 में इस टाइप की कोई भी घटना नहीं हुई, तो हम मानते कि नया साल आ गया है, लगता है कुछ तो बदलाव हुआ है लोगों की सोच में, लोगों में। ये 2024 में महंगाई कम हो गई, क्राइम कम हो गया, भ्रष्टाचार कम हो गया, आपने अपनी रोजमर्रा की लाइफ में सुधार किया है, अपने आप में सुधार किया है, तो लगता कुछ नया हुआ है। फालतू का ढोंग करने से क्या फायदा? देखो, क्राइम जो होता था, मर्डर्स होते थे, रेप होते थे बच्चियों के साथ, 23 में भी हुआ, 24 में भी होगा। नया क्या हुआ? भ्रष्टाचार भर के, यानी कोई अंत नहीं उसका। 23 में भी हुआ, 24 में भी होगा और आगे भी होता रहेगा। ये चीजें ऐसी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हम अपने आप में ही बदलाव ला रहे ना। बच्चे कल भी बहाना मारते रहे, झूठ बोलते थे, आज भी बहाना मारेंगे, आज भी झूठ बोलेंगे। यानी हर चीज में बहाना। और 2023 में भी वो समय को दोष देते थे, बड़े हों चाहे छोटे हों। क्या टाइम नहीं है इनके पास? 2023 में भी टाइम नहीं था, 24 में भी टाइम नहीं रहा। तो क्या बदला? कल भी बहाने मारते थे, आज भी बहाने मारेंगे। इनके अंदर किसी चीज को सीखने की जिज्ञासा, किसी चीज को सीखने के इच्छुक कल भी नहीं थे, आज भी नहीं रहेंगे। क्या बदला? कुछ नहीं बदला। दिसंबर के एंड में 31 तारीख को 2023 की बात करूं, कल जाते जाते ये पुराना साल क्या सौगात दे गया? पेट्रोल पंप बंद करा दिए, पूरी जनता परेशान हो गई, हाहाकार मच गया पूरे शहर में, पेट्रोल बंद। यानी 2024 की स्टार्टिंग 1 तारीख लोगों ने प्लानिंग की थी, कहीं घूमने जाएंगे, लंबे से जाएंगे, पेट्रोल पंप बंद कर दिए। कुछ अच्छा होना चाहिए ना। यानी स्टार्टिंग बुरी है तो अंत क्या होगा? ये सब चीजें होती हैं तो कुछ नया
कैसे मान सकते हम नया नया साल है, नया साल है। भाई तू वही है, मैं वही हूँ। सूरज वही है, चांद वही है, दिन वही है, सवेरा वही है, हवा वही है, पानी वही है। क्या चेंज हुआ? क्या होता है दोस्तों, जब हम अपने आप में चेंजेस लाते हैं, अपने विचारों में, अपनी रोजमर्रा की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें हम परिवर्तन लाते हैं ना, तब कुछ लगता है कि कुछ तो नया हो रहा है। जैसे हम वो क्या बोलते हैं, अरे यार सब तो वही है यार, दुनिया वैसे ही की वैसे ही है, कल भी वैसे ही थी, आज ही वैसे ही है। असल में क्या है, मैं इसको कैसे समझाता हूँ। जब आप आईना देखते हो ना, अपने नज़र से देखते हो, तो आपको वैसे ही नजर आते हो। ऐसा तो नहीं कि आप आईना देख रहे हो, आप जैसा होली हो, जैसे कपड़े पहने हो या जैसे दिख रहे हो, तो उस आईने में आप कुछ अलग दिखोगे। जिस नज़र से आप अपने आप को देख रहे हो, तो आपको भी उस मिरर में, उस आईने में आप हूबहू दिखाई दे रहे हो। तो जैसे आप होते हो ना, जिस नज़र से आप दुनिया को देखते हो, आपको दुनिया वैसे ही नजर आती है। तो बदलाव कहाँ से दिखेगा? जब हमारे अंदर बदलाव आते हैं, तब हम ये दुनिया नई दिखती है, कुछ अनोखी दिखती है, कुछ लगता है कि यार कुछ परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन दुनिया में नहीं हुआ है, आपके अंदर हुआ है। तो ये परिवर्तन अपने आप में लाइए, तब आपको हर चीज बदली हुई नजर आएगी, हर चीज लगेगी कि हाँ यार कुछ बदल रहा है। देखिए क्या होता है, ये लोग दूसरों को ज्ञान बांट देते हैं, यानी हम दूसरे को ज्ञान दे देंगे कि ऐसा नहीं करो, ऐसा होना चाहिए, ये बुरा है, ये ऐसा है, वैसा है, फलाना ढिमका। लेकिन वो क्या है, हम नहीं सुधरेंगे। दूसरे को ज्ञान दे लेंगे, दूसरों को सुधारने की कोशिश कर लेंगे हर तरह से, साम दाम दंड भेद, ये पूरी नीति अपना लेंगे किसी को सुधारने के लिए, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। क्या नया हुआ है? 2024 में भी आप यही करो, हर चीज दूसरों के ऊपर थोपोगे, दूसरे को सुधारोगे, दूसरों को ज्ञान बांटोगे, लेकिन वो चीजें खुद पर अमल नहीं करोगे। क्या बदला है? बच्चे हर चीज में कामचोरी, आलस करना, यानी कल भी निकम्मे थे, आज भी निकम्मे रहेंगे, अलाल रहेंगे, आलसी रहेंगे। आज की जनरेशन की बात कर रहा हूँ। और जब से ये शॉर्ट्स आ गए ना, यूट्यूब शॉर्ट्स, हर चीज में रील शॉर्ट्स, बड़ी चीजों को छोटा करके उसको लुत्फ उठाना, तो इस चीज को बच्चे हर अपनी लाइफस्टाइल में भी यही फॉलो करने लगे। कोई लंबी मूवी झेल नहीं पाता, पूरे फुल सॉन्ग कोई सुन नहीं पाता, उनको हर चीज शॉर्ट्स में चाहिए। नहीं यार, इतना लंबा गाना कौन सा, शॉर्ट्स में सुन लो। इतनी लंबी 3 घंटे की मूवी कौन देखे, शॉर्ट स्टोरी देख लो। हर चीज उनको शॉर्ट चाहिए। तो ये चीजों को वो अपनी लाइफ में बताने लगे। उनको कोई चीज सीखना है तो इतनी लंबी मेहनत नहीं करना यार, कौन 6 साल 8 साल म्यूजिक सीखेगा, या कोई कोर्स है 4 साल 5 साल का, इतना लंबा शॉर्ट टर्म में सिखा दो। जैसे अगर मैं म्यूजिक की बात करूँ तो इतना लंबा बेसिक कोई झेल नहीं पाता है, कौन सीखे यार। सर शॉर्टकट में आप गाने सिखा दो, हो गया काम खत्म। लाइफ को भी शॉर्टकट मारते हैं। अरे इतना लंबा कौन करेगा यार, यानी लंबा रास्ता भी उनको तय करने में आलस लगती है। इतना लंबा कौन, शॉर्टकट बता दो कोई, जल्दी पहुंच जाए। पढ़ाई में भी शॉर्टकट चाहिए। इस शॉर्ट्स ने लोगों की सोच विचार बदल दिया है। इस जो शॉर्ट्स को है वो अपनी लाइफ में उतार लिया। लाइफ में भी शॉर्टकट होना चाहिए, पढ़ाई शॉर्ट टर्म होनी चाहिए, कोई चीज सीख रहे हैं तो शॉर्ट में सीखना है। ये सब चीजों से ही आज की जनरेशन के और सब लोगों के विचार बदल रहे हैं। एक शिक्षाप्रद कहानी, एक पारिवारिक ऐसी स्टोरी जो साथ में पूरा परिवार बैठ के देख सके, उसे कुछ सीख सके, ये मूवी लोगों को पसंद नहीं आता। ऐसी मूवी को बोलते हैं अरे बड़ी पकाऊ मूवी है, झेलू मूवी है, कौन देखे।
आज की जनरेशन को और आज की खुद के लोगों को कैसी मूवी पसंद आती है? एनिमल। क्या काटा है यार उसने। यानी जहां पर भी क्राइम दिखाया जाता ना, मर्डर दिखा रहा है, रेप दिखा रहा है, गाली गलौज दिखा रही है और फूहड़ कॉमेडी जिसे बोलते हैं ना, वो दिखा रहा है, वो लोगों को पसंद आती है। और ऐसी मूवी आजकल चलती है जहाँ एक पारिवारिक फिल्म है या एक कुछ शिक्षाप्रद स्टोरी है, कोई अच्छी कहानी है, वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। देखना ही नहीं, हमें ज्ञान नहीं चाहिए। आजकल के लोगों की सोच क्या है, हमें ज्ञान नहीं चाहिए यार, हमें एंटरटेन करो, बस एंटरटेन होना चाहिए हमारा, ज्ञान मत बांटो। चाहे वो किसी मूवी की स्टोरी से हो या कोई मोटिवेशनल वीडियो दिखाए, या उनको जैसे मैं कोई शॉर्ट एक स्टोरी या मोटिवेशनल वीडियो या कुछ लिख के भेजता हूँ तो वो किसी को पसंद नहीं आता, उसमें लाइक कमेंट नहीं आते। लेकिन अगर मैंने कोई फूहड़ कॉमेडी भेज दी या कुछ ऐसा वीडियो भेज दिया जो उनको एंटरटेन किया, उसका कमेंट जरूर आता है तुरंत, वाह यार क्या वीडियो भेजा। कहाँ कुछ बदला है? कुछ नहीं बदला है। बदलना है हमको और आपको, हमारे विचारों को। और अगर मैं बच्चों की और उनके पेरेंट्स की बात करूं तो उन पेरेंट्स को सबसे पहले बदलना होगा। जब पेरेंट्स बदलेंगे तो वो बदलाव बच्चों में आएगा। अरे जब जड़ ही खराब है तो हम पूरे अच्छे उस पेड़ से एक अच्छे फल की, एक अच्छे फूल की कामना कैसे कर सकते हैं? कहने का मतलब है यानी पेरेंट्स ही हलाल है। पेरेंट्स भी टाइम का एक्सक्यूज देते हैं, समय नहीं मिला, तो बच्चे अपने माँ बाप को ही कॉपी करते हैं, फॉलो करते हैं। तो बच्चे भी वही, टाइम नहीं है, हलाली करना। अगर मैं बच्चों से बोलूं कि सुबह उठा करो, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, पापा मम्मी नहीं उठते, बच्चे कहाँ से उठेंगे? क्या बदला? बच्चे कल भी आलसी थे, आज भी आलसी हैं। उनको सुबह 5 बजे उठने या 4 बजे उठने में आलस लगता है। और क्या करेंगे हम 5 बजे उठ के? पेरेंट्स भी नहीं उठाते कि बच्चों में कुछ नई चीज़ें सिखाएं। जैसे नया साल है तो कहते हैं ना कि नए साल में कुछ नए प्रण लेना चाहिए हमें। तो किन किन माँ बाप ने अपने बच्चों को ये बोला, सिखाया? जरा मुझे कमेंट करके बताना कि अपने बच्चों को बैठा के अपने बच्चों से कहा कि बेटा कल से 2024 लग जाएगा, तो आपकी जितनी भी बुरी आदतें थी प्रण लो कि उनमें पापा मैं सुधार करूँगा, मैं देर से उठता था मैं जल्दी उठूँगा, मैं किसी भी काम को करने के लिए बहाने नहीं मारूंगा। बेटा ऐसा बोलो, और ऐसा बोल के उसको फॉलो करो, तब ये नया साल कुछ नया दिखेगा। कि हमें ऐसे अपने आप को चेंज करना, और किसी से बोलना नहीं है कि मैं अब गलत बात नहीं बोलूंगा, मैं वैसे नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं। बोलना नहीं है, आपको करके दिखाना है। तब मानो कि नया साल है, तब आप हमसे बोलो कि अरे भाई नया साल मुबारक हो, तो मैं भी बोलूंगा कि हाँ भाई नया साल मुबारक नहीं है, लेकिन आपका ये नया जन्म हुआ है ना, जो नया जन्म यानी आपने अपने आप को परिवर्तन, अपनी हर चीज में परिवर्तन कर लिया। मैं कल जिस दोस्त को जानता था आज वो बिल्कुल बदल गया, उसके विचार बदल गए हैं, उसकी लाइफस्टाइल बदल गई है। इसे कहते हैं नया साल। तो फालतू का ढिंढोरा मत पीटो मैसेज करके, हैप्पी न्यू ईयर भाई, नया साल मुबारक हो, पार्टी। मैं किसी को नया साल विश नहीं करता। अगर किसी का आ गया तो वही मैसेज उसको पलटा दिया, या फिर वो भी नहीं करता। क्या मतलब? ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला हिस्सा है। यानी आज हमने हैप्पी न्यू ईयर, डांस कर लिया, चिल कर लिया, दारू पी लिया, बेहतरीन बिरयानी खा लिया,
हो गया नया साल। 4 दिन बाद फिर लाइफस्टाइल वैसी की वैसी, फिर ये तो 24 जाएगा, 25 आएगा। दुनिया नहीं बदलेगी क्योंकि हम नहीं बदलेंगे। हम बदलेंगे तो दुनिया बदलती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, फालतू का ढिंढोरा पीटना बंद करो। ठीक है, खुशी होती है, हम खुशी मनाने से या खुशी मत मनाओ ये नहीं कह रहे, यानी ठीक है आप विश भी करो, ठीक है, लेकिन नई कुछ नया होता है तो उसमें नई चीजें, अपने आप में कुछ नए परिवर्तन लाओ ना। अगर मान लो कि जैसे अगर मैं गुस्सा करता हूँ या गुस्सा करता था, तो मैंने प्रण लिया कि मैं गुस्सा नहीं करूँ, या मुझसे कुछ गलत निकलता था, गलत बात निकलती थी तो मैं नहीं करूँगा। ये मैंने अपने अंदर प्रण लिया, मैंने बोला नहीं किसी से। ऐसा करके और उसको फॉलो करो। क्या होता है, जब आप अच्छे बन जाते हो ना, तो आपके आसपास का माहौल भी अपने आप अच्छा होता हुआ नजर आता है। अब देखिए क्या हो रहा है, जब हम अच्छे नहीं होते ना, खुद अपने बदलाव नहीं करते, तो जैसे घर परिवार की मैं बात करूं, 2023 में भी घर जो है परिवार है उनमें आपसी रंजिश होती है, मन मुटाव होता है। तो 23 में भी ये सब अखबार में, न्यूज़ में और आस पड़ोस में और कहीं ना कहीं हमें और खुद के घरों में भी देखने मिल जाता है। सास बहू की नहीं पट रही है, भाई भाई की नहीं पट रही है, घरों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। 23 में भी हुआ, 24 में भी होगा, कुछ सुधार हुआ। हाँ, अगर घर में सामंजस्य बन जाता, जो घर कल हमें टूटते हुए नजर आ रहे थे, आज वो हमें एक खुशहाल परिवार दिखते, तो हमें लगता है कि कुछ नया हुआ है भाई, ये नया साल है इनके लिए, हमारे लिए। 24 में भी सब वही चीजें रिपीट होती रहेंगी, कुछ बदलेगा नहीं। 24 से 30, 30 से 35 ऐसे पता नहीं कितने साल आएंगे चले जाएंगे, लेकिन दुनिया वैसे की वैसी रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा। भाई भाई की इज्जत नहीं करता, यानी आजकल के माँ बाप भी कैसे हो रहे हैं, अपनी औलाद के प्रति ऐसे हो सकते हैं, मुझे तो सोच के भी अजीब लगता है। माँ हो बाप हो, उनमें भी एक मतभेद सा आ गया है कि यानी जैसे एक घर में 2 लड़के, एक ज्यादा कमाता है, एक कम कमाता है, तो माँ बाप भी उस तरफ ज्यादा झुकते हैं जो ज्यादा कमाता है। जो कम कमाता है उसको नेग्लेक्ट करेंगे, उसको नीचे दिखाएंगे, भाई भाई में मनमुटाव कराएंगे। देखो ऐसे बोलते नहीं कि ये ऐसा है वैसा, लेकिन आप उसका ज्यादा करोगे, उसको ज्यादा पूछोगे, तो अगले को तो बार में यानी ये मन में आ ही जाता ना कि हाँ आज वो मेरे से सक्षम है, तो आप उधर झुक रहे हो, हर चीज उसको ला के देते हो, हर चीज में उसकी मदद करते हो, हमें नीचे दिखाते हो। तो माँ बाप भी ऐसे होगा। तो इस साल कम से कम आप लोग एक प्रण तो लो कि जो भी करना है या मैं जो भी करूंगा अपने लिए करूंगा। क्योंकि देखिए जब आप ऐसा सोचते हो ना, जो आप करोगे, जो भी खुद के लिए करोगे, तो जब खुद में आपके चेंजेस आएंगे, खुद आप सक्षम होगे हर चीज में, आप बात करने में, कमाने में, आपके व्यवहार में, आपका हर चीज जब बदलेगी ना, खुद में ये चेंजेस आएंगे, तो ऑटोमेटिकली अपन बोलते हैं ना, अपना मत सोचो दूसरे का सोचो, दूसरे का मत सोचो भाई, अपना सोचो। जब अपना सोचोगे तो दूसरे का अपने आप अच्छा होगा। क्योंकि सीधी सी बात है ना यार, जब आप अच्छे होगे तो आप दूसरे का भी अच्छा सोचोगे, दूसरे की हेल्प करोगे, दूसरे से अच्छे से बात करोगे, तो देखो दूसरा अपने आप अच्छा होगा ना। इसलिए अपना सोचो, अपने आप में कुछ बदलाव लाओ और आज प्रण लो। सभी बच्चे और सभी बड़े बुजुर्ग जो सभी जो मेरी बात सुन रहे हैं, एक प्रण लो। अगर आप कुछ गलत बोलते हो, लोगों के लिए गलत सोचते हो, गलत बोलते हो, गलत विचारधारा रखते हो, ये करना बंद करो। क्योंकि आज नहीं तो कल अगर किसी का आप बुरा सोच रहे हो, बुरा कर रहे हो, तो वो लौट कर आपके साथ जरूर होगा। देखिए ये कोई किताबी भाषा नहीं है, कोई कही भाषा नहीं है, ये फैक्ट है।
अगर आपने किसी का बुरा सोचा है या किया है तो वो आज नहीं तो कल लौट कर आपके पास जरूर आएगा। आपके कहे शब्द इस यूनिवर्स में गोल घूमते हुए वापस आप तक पहुंचते हैं। इसलिए ना बुरा सोचो किसी का, ना बुरा बोलो। और आप जिस फील्ड में भी आगे बढ़ना चाहते हो ना, अभी से आप यानी जो भी पढ़ रहे हो, जो भी सीख रहे हो, आपको उसका फ्यूचर नहीं पता। बस आप टाइम पास की तरह सीख रहे हो या पढ़ रहे हो। आप जो पढ़ाई कर रहे हो आपको ये नहीं पता कि हम पढ़ क्यों रहे हो। आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो आपको नहीं पता कि हम क्यों सीख रहे हैं, कब तक सीखें। यानी जैसे अगर आपने सोचा हम डॉक्टर बनेंगे, तो जिस दिन आप इतने सक्षम हो जाते हो ना, जब आप ये सोचने लगते हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे म्यूजिशियन बनना है या मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, यानी जिस दिन आप ये सोच रहे हो उस दिन आप यानी इस चीज़ से सक्षम हो गए हो कि आपको क्या करना है आगे लाइफ में और आप अपना फ्यूचर कहाँ देख रहे हो। तो उसी दिन से, उसी समय से और उसी एज से वो आपके अंदर दिखने लगता है। वो कहावत है ना, आपने सुनी होगी, ऊँट के पाँव पालने में नजर आते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे माता पिता हमें एक कहावत बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है जिस दिन आपने सोच लिया ना, उसी दिन से, उसी एज, आप जिस उम्र के भी हो, उसी एज से वो चीज़ें आपके अंदर दिखने लगती है। अगर आप बोले मुझे डांसर बनना है, सिंगर बनना है, तो ये चीज़ें आपके अंदर दिखने लगती हैं कि हाँ, जैसे बड़े लोग, जैसे आप बचपन में कुछ चीज़ें ऐसी करते हो ना कि बड़े लोग बोलते हैं देखना पक्का डांसर बनेगा। यानी बिना सीखे आपके अंदर एक ऐसी चीज़ रहती कि आप खुद से डांस करते हो, खुद से इतना अच्छा डांस करते हो कि लोग बोलते हैं पक्का बड़ा होकर डांसर बनेगा। या आप ये कहते हैं ना गॉड गिफ्ट। तो बच्चे लोग बिना सीखे गुनगुनाते हैं, इतना अच्छा गाते हैं कि पेरेंट्स को देख के लगता है यार इतना अच्छा गाता है। या उनको कोई दूसरा बोलता है कि आपका बच्चा इतना अच्छा गाता है, बिना सीखे इतना अच्छा कर रहा है, तो उसको आप क्लास में डालो, पक्का आगे चल के सिंगर बनेगा। तो इसे कहते हैं कूद के पाँव पालने में नजर आते हैं। तो बस चीज़ें सोच लेने से कुछ नहीं होता है, उस पर हमें एक प्री प्लानिंग करके, एक डिसिप्लिन के अंदर उन चीज़ों को करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तब आप उस सक्सेस यानी के पीछे क्या कहना चाहिए, आप उसको अचीव कर पाओगे, है ना। तो आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। तो एक चीज़ और ये करें कि जो भी आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई हो या कोई चीज़ सीख रहे हो, उसके अंदर आप एक डिसिप्लिन बनाओ। आप उसमें ये समझ लो कि हमें इतनी देर पढ़ना है, अब उठना है, अब प्रैक्टिस करना है, अब जाना, यहाँ जाना है, हमें यहाँ ये नहीं करना है, हमें यहाँ ये करने को मना किया गया है, हमें ऐसे करना है। एक डिसिप्लिन होता है ना, हर चीज़ का है, क्लास का, स्कूल का, घर का, एक डिसिप्लिन होता है, एक सिंसियरिटी होती है। ये चीज़ें आप अपने अंदर आज ऐड करो कि मुझे करना है और वो करना स्टार्ट करो। उस दिन ये समझ लेना कि आपका नया जन्म हुआ है, आपका नया साल स्टार्ट हुआ है। और नया साल का मतलब ये नहीं होता कि 2023 से 2024 हो गया, दिसंबर से जनवरी हो गया। ये तो बस कैलेंडर में एक 3 की जगह 4 आ गए हैं, बस कैलेंडर वही है, सब कुछ वही है। बदलेगा तो सिर्फ ये चीज़ें जो आप खुद से बदलोगे। तो आपके माँ बाप को, आपके टीचर को, आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को वो लगेगा कि ये कुछ नया हुआ है। अब वो चाहे दिसंबर हो, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, उसी दिन से, उसी तारीख से आपका नया साल स्टार्ट होगा। तो मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा और अपने आप में बदलाव लाइए। जब खुद बदलोगे तो बदलती हुई नजर आएगी आपको ये दुनिया। जब सक्षम बनोगे, काबिल बनोगे, तो आपके सामने सर झुकाएगी ये दुनिया। तब कहेंगे कि भाई नया साल मुबारक हो, आपका नया जन्म हुआ है, नया अवतार लिया है आपने। और दिल से यदि किसी को आप विश करना चाहते हो तो कोशिश करो ये व्हाट्सएप की दुनिया और एसएमएस की दुनिया से बाहर आओ, डायरेक्ट कॉल लगाओ। और जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपका अच्छा मित्र है, रिश्तेदार है, दोस्त है, भाई है, उससे डायरेक्ट कॉल पे बात करो। जब आपसे, आपके मुंह से निकले हुए शब्द है ना, जो आपकी आवाज़ है, तो उसके कान से जाके उसके दिल तक जाती है, तब लगता है यार एक खुशी होती है कि भाई किसी ने मुझे कॉल किया। ये फॉर्मेलिटीज़ वाला काम नहीं करो कि मैसेज कर रहे हैं। ये ऐसे तो लोगों के 1000 मिलियंस फ्रेंड्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं,
उनमें से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको सुन के, जिसके साथ आप बात करके आप अपने आप को अच्छा फील कर पाते हो। वो उसी के साथ जो आपसे डायरेक्ट बात करता है। तो व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर आई और मोबाइल की दुनिया से थोड़ा बाहर आई। मोबाइल अगर ऐसा देखा जाए तो बहुत काम की चीज़ है। आप इसका सही उपयोग करके पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो, कितना नॉलेज गेन कर सकते हो। लेकिन टाइम पास और रील और शॉर्ट्स की दुनिया में आप घुस गए और ये सब इंस्टा, इसका सदुपयोग किया तो आप को लाखों करोड़ों लोग जान रहे हो, और आपने इसका मिसयूज किया तो सिर्फ आपके टाइम की खपत होगी, आपके दिमाग की खपत होगी। चीज़ों का सही उपयोग करें, यही चीज़ें आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगी। इसी बात के साथ मैं अपना ये वीडियो अब यहाँ पे एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें जो भी मैंने कहा वो आपको समझ में आई होंगी, और नहीं भी समझ आई तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। नया साल बोलने से बस कुछ नहीं होता है, अपने आप में बदलाव करने से ये साल, ये दिन, ये दुनिया आपको बदलती हुई नजर आएगी। धन्यवाद, शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और अच्छी लगी हो बात तो ये और लोगों को शेयर कीजिएगा। और ये देखिए, ये मैंने ज्ञान नहीं दिया है, बस जब आपके पास कुछ अच्छा होता है ना तो आप उसको बांटने की कोशिश करते हो। तो बस, और ये मैंने किसी पर्सनल, किसी एक पर्टिकुलर किसी इंसान को, किसी एक शख्स को ये सिखाया या समझाया या ज्ञान नहीं दिया। बस मेरा एक जो माध्यम है, मेरा मोबाइल, मेरा यूट्यूब चैनल, उस पर बस मैंने अपनी बात शेयर की है। जो सुनेगा, जो अच्छा समझेगा, उसके अंदर कुछ बदलाव देखेगा। अगर 50 लोगों ने देखा और में से एक जन ने भी इसको फॉलो किया, अच्छा किया, यानी कुछ बदलाव किया और एक कमेंट किया, और नहीं भी किया लेकिन उसके अंदर कुछ बदलाव आया, तो मैं समझूंगा कि मेरा ये बोलना, मेरा ये वीडियो बनाना साकार हुआ। मुझे नहीं चाहिए कि अगर 100 लोग ने देखे तो 100 लोग बदल जाएंगे या 100 लोग फॉलो करेंगे। देखिए, एक टीचर का जो काम होता है वो होता है बच्चों को पढ़ाना। अब बच्चा उसको कैसे फॉलो कर रहा है, पास हो रहा है, फेल हो रहा है, उसको इन चीज़ों को ध्यान ना देते हुए बस वो चाहता है कि मैं अपना बेस्ट दूं, क्योंकि उसको पता है कि मैंने तो बेस्ट दिया था, वो बच्चा फिर भी पास नहीं हुआ या अच्छा मार्क्स नहीं ला पाया, तो उसमें उस टीचर की कोई गलती नहीं, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया। तो मेरे को जो जितना बेस्ट बोलना था, जितना मेरे को समझ में आता है, या मैंने अपनी नज़र से जितना देखा है अपने आसपास, अपनी दुनिया को, वो उतना मैंने शेयर किया है। तो ऐसे ही और भी कुछ बहुत सारी बातें रहती हैं। देखिए, टॉपिक बहुत सारे होते हैं, क्या क्या बोलें, क्या ना बोलें, और जब ये कैमरा सामने आता है ना तो ऐसी कई चीज़ें अपन मिस हो जाती हैं। अपन सोचे थे तो बहुत कुछ है कि हमें ये भी बोल देंगे, वो भी बोल देंगे, लेकिन कैमरा सामने आते साथ कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। फिर कुछ याद आएगा तो मैं फिर कुछ नए टॉपिक के साथ फिर एक नया वीडियो शेयर करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन हमेशा अच्छा हो। नमस्कार।